रिक कहता है ये सोने की चट्टान बहुत बड़ी है, अगर हम महीनों भी खुदाई करते रहें तब भी इसे नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए अब एक आदमी यहाँ चट्टान के पास रहेगा और दूसरा जाकर खुदाई की मशीन लेकर आएगा। सैम कहता है भाई तू जाकर ले आ, मैं चट्टान का ध्यान रखूंगा। रिक कहता है नहीं भाई तू जा, मैं चट्टान के पास बैठूंगा, ये रेगिस्तान है, हर तरफ जंगली जानवर हैं, तू ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सैम कहता है कोई बात नहीं, तू मेरी टेंशन मत ले, मैं सरवाइव कर लूंगा, तू वैसे भी चोर है, हो सकता है तू सोना लेकर भाग जाए, तुझ पे कैसे भरोसा करूं। रिक कहता है ठीक है भाई मैं जाता हूँ, तू सोने का ध्यान रखना। अगले दिन वो लोग राशन बांटते हैं। रिक सैम को एक सैटेलाइट फोन देता है ताकि दोनों आपस में कांटेक्ट में रहे। रिक कहता है मेरे एक दोस्त के पास खुदाई की मशीन है, वही लाऊंगा, बस दुआ कर गाड़ी रास्ते में खराब ना हो, मुझे वापस आने में 5 दिन लग सकते हैं। और फिर वह चला जाता है। सैम सोने पर मिट्टी डाल देता है ताकि अगर कोई इधर से गुजरे तो सोने को देख न सके। वो एक छोटा सा टेंट भी लगा लेता है चट्टान के पास और अपना सारा सामान उसके अंदर रख देता है। सूरज डूबने से पहले वो लकड़ियां इकट्ठा करता है ताकि रात को आग जला सके। रात को वो आग जलाकर बैठ जाता है, खाने में से थोड़ा सा खाता है और बाकी रख देता है। अचानक उसे जंगली कुत्तों की आवाजें सुनाई देती हैं और उसे एहसास होता है कि अकेले होने की वजह से वो आसान शिकार है। वो डर जाता है और चाकू हाथ में लेकर सो जाता है। अगली सुबह सूरज की तेज धूप से उसकी आंख खुलती है। बहुत गर्मी और थकावट होती है, नींद पूरी नहीं हुई होती और सूरज की तपिश उसकी स्किन जला रही होती है। तभी सैटेलाइट फोन की बेल सुनाई देती है। सैम दौड़कर फोन तक जाता है लेकिन कॉल कट चुकी होती है। वो टेंट में बैठा सोने को देख रहा होता है और सोचता है कि सोना बेचकर सबसे पहले एक बड़ा घर खरीदूंगा। फिर सैम पास के इलाके में घूमता है। थोड़ी दूरी पर उसे एक क्रैश प्लेन दिखाई देता है। वो फौरन उस क्रैश प्लेन के पास जाता है और वहीं रहने का फैसला करता है, लेकिन वहां से सोने की चट्टान उसकी नजरों से दूर होती है, इसलिए वो प्लेन के कुछ टुकड़े उठाकर चट्टान के पास एक टेंट बना लेता है। सैम कुछ देर के लिए आराम करने लगता है ताकि पानी की बचत हो और थकान कम हो। अचानक बाहर से कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कोई सोने की चट्टान चोरी कर रहा हो। वो बाहर निकलता है लेकिन कुछ नहीं होता, चट्टान वैसे की वैसे होती है। वो चट्टान के पास बैठ जाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि क्यों न चट्टान से एक सोने का टुकड़ा काट लिया जाए। सैम पत्थर उठाकर सोने को तोड़ने लगता है और वो सोने का एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ने में कामयाब हो जाता है और उस पर से मिट्टी साफ कर अपने पास रख लेता है। इसी दौरान रिक की कॉल आती है। सैम बोलता है ओ भाई तू है कहाँ, सूरज ने मेरा हाल बुरा कर दिया है। रिक कहता है यार इंजन खराब हो गया है, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। सैम कहता है जल्दी कर, प्यास से मर जाऊंगा। रिक कहता है मुझे आने में थोड़े दिन और लगेंगे और फोन काट देता है। रात को सैम आग के सामने बैठा होता है तो कुत्ते चारों तरफ से आवाजें निकालने लगते हैं। सैम को डर लगता है कि कहीं सब कुत्ते एक साथ हमला न कर दें। वो हाथ में जलती हुई लकड़ी पकड़ लेता है ताकि कुत्ते भाग जाएं। वो रात भर कुत्तों के डर से जागा रहता है। सुबह होती है, वो सोना चाहता है लेकिन सूरज ने उसकी खाल जला दी होती है। दर्द से वो सो नहीं पाता। वो पानी पीने जाता है लेकिन पानी भी बहुत कम बचा होता है। इतने में वो देखता है कि एक सांप उसकी तरफ आ रहा है। वो उसे मारने की कोशिश करता है ताकि खा सके, क्योंकि खाना भी लगभग खत्म हो चुका होता है। लेकिन सांप को मारते वक्त पानी की बोतल गिर जाती है और बस थोड़ा सा पानी बचता है। फिर वो दोबारा प्लेन वाले एरिया में जाता है, उम्मीद करता है कि शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए। तभी वो देखता है कि दूर से एक इंसान आ रहा है। वो फौरन अंदर जाकर प्लेन में छुप जाता है, लेकिन वो इंसान प्लेन के पास आ जाता है और सैम को बाहर आने को कहता है। करीब आकर पता चलता है कि वो तो एक लड़की है जो उससे बात करना चाहती है, लेकिन सैम उससे बात करने को तैयार नहीं होता। लड़की पूछती है तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो और यही जगह क्यों चुनी। सैम कुछ नहीं कहता, बस चुप रहता है। थोड़ी देर बाद सैम लड़की से कहता है कि वो इस प्लेन में रह सकती है और खुद वहां से चला जाता है। लड़की कहती है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वो सैम के पीछे पीछे चलने लगती है और उसके साथ कैंप तक पहुंच जाती है। वो बार बार सैम से पूछती है तुम यहाँ कैसे पहुंचे। अब सैम घबरा जाता है। वो सोचता है इससे पहले कि ये सोना देख ले किसी तरह इसे यहाँ से भगा दूं। सैम लड़की से कहता है क्यों आई हो मेरे पीछे, यहाँ आते हैं खुश